हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। अस्थमा पढ़ेंगे, ब्रोंकाइटिस पढ़ेंगे और एम्फीसीमा पढ़ने वाले हैं, और थोड़े बहुत ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर भी बताऊंगा मैं आपको। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लेट्स स्टार्ट। ये आपके नोट्स भी हैं, आप इसको नोट्स भी बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ अस्थमा। देखो बेटा, आप कोई भी अस्थमा पढ़ो, ब्रोंकाइटिस पढ़ो या एम्फीसीमा पढ़ो, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पता होना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? आप जो भी खाना खाते हो उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना। जैसे गर्लफ्रेंड को आंख मारना है तो ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो खाना नहीं टूटेगा, खाना नहीं टूटेगा तो आपको ताकत कहाँ से आएगी? तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन आता है फेफड़ों से। फेफड़ों देखो, आप सांस अंदर लेते हो ना, तो एक पाइप होती है जिसको बोलते हैं ट्रकिया। वो ट्रकिया फेफड़ों में घुस जाती है। आप देखोगे ये ट्रकिया फेफड़ों में घुस जाती है। एक साइड का फेफड़ा नहीं बनाया आपने, एक साइड का लंग्स नहीं बनाया, तो ये ट्रकिया घुस गई फेफड़े के अंदर। और जो ट्रकिया फेफड़े के अंदर घुस जाती है उसको अपन ब्रोंकस क्या बोलते हैं? ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस बोलते हैं। फिर ये जो पाइप है ना, ये और टूट जाती है, उसको अपन ब्रोंक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल। पहले ब्रोंकस फिर ब्रोंक्यूल। तो यहाँ पे लिखा है देखो, पहले एक को ब्रोंकस बोलते हैं, दो को ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ये एक साइड का है और दूसरे साइड का भी होगा ऐसा पाइप। तो एक साइड को अपन ब्रोंकस बोलते हैं, दोनों साइड को अपन ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ये जो पाइप है, ट्रकिया है, दो ब्रोंकस में खोले जिनको ब्रोंकाई बोलते हैं। और फिर ये ब्रोंकाई बहुत सारे ब्रोंक्यूल में खुलते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पाइप में खुलते हैं, उनको ब्रोंक्यूल बोलते हैं। तो जब आप सांस अंदर लेते हो, तो जैसे अपन वाटर किंगडम में जाते हैं तो पाइप में जाते हैं, और पाइप में सीधा पाइप में जाते हैं और सीधा पाइप अपने को ज़मीन पे लेके आती है। वैसे ही आपके जो हवा है ना, आपके आजू बाजू, ये हवा एक पाइप में जाती है, और उस पाइप को अपन ट्रकिया बोलते हैं। पहले खाली जगह पे जाती है, फिर ट्रकिया में जाती है, फिर वो ट्रकिया नीचे नीचे, जैसे अपन वाटर किंगडम में पाइप नीचे नीचे जाता है, वैसे ट्रकिया हवा को लेके, जैसे अपन वाटर किंगडम में पाइप के अंदर बैठते हैं ना, वैसे हवा पाइप के अंदर बैठा है और वो नीचे नीचे आ रहा है। कैसे आ रहा है? और अलग अलग, अब ये पाइप अलग अलग हिस्से में डिवाइड हो रही है। एक ये जो पाइप थी ऊपर वाली, ये दो हिस्से में डिवाइड है। एक राइट लंग में जा रहा है, एक लेफ्ट लंग में जा रहा है। तो मेरा लेफ्ट ये है, तो एक लेफ्ट लंग में जा रहा है, एक राइट लंग में जा रहा है। तो ये पाइप दो हिस्से में गई, तो कुछ हवा इधर जाएगी, कुछ हवा उधर जाएगी। और उसके बाद ये जो पाइप थी बहुत छोटी छोटी पाइप में खुल गई, और उनको ब्रोंक्यूल बोलते हैं। तो हवा जो भी होती है वो ट्रकिया में आती है, फिर ब्रोंकियाई में आती है, और फिर ब्रोंक्यूल्स में आती है। समझ रहे हो? अब ये जो हवा आई है ना, ये इस हवा जो होती है ना, ये जो एक एक पाइप है जिनको ब्रोंक्यूल बोलते हैं, ये एक पाइप बंद हो जाती है जिसको बोलते हैं एल्वियोलस। क्या बोलते हैं? एल्वियोलस। और ये जो एल्वियोलस है, इसके आजू बाजू बहुत सारी खून की नसें होती हैं। आप समझो ये जो पाइप है, ये पाइप एक एल्वियोलाई में रुक जाती है। तो मैंने एक एल्वियोलाई को डिटेल में बनाया है। तो आप ये ब्रोंकियल देख रहे हैं, और ये एक पाइप में खुल जा रहा है, ये बंद हो जा रही है पाइप। जैसे वाटर किंगडम में आप जाते हैं तो पाइप नीचे जाके खुल जाती है, पर ये जो पाइप है ना, नीचे जाके खुलती नहीं है, ये पाइप नीचे जाके बंद हो जाती है, एकदम नीचे। देखो ये जो पाइप आ रही है ना, सब ये नीचे जाके एक जगह में बंद हो जा रही है। इनको बोलते हैं एल्वियोलस। क्या बोलते हैं? एल्वियोलस। अब बहुत सारे होंगे तो एल्वियोलाई बोलेंगे। जैसे एक ब्रोंकस बोलते हैं, पर दोनों को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। और इनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। वैसे एक को बोलते हैं एल्वियोलस। एक देखो, एक को आप इसमें से एक निकालोगे, समझो ये वाला निकाले, तो इसको एल्वियोलस बोलेंगे। पर बहुत सारे रहेंगे ना एल्वियोलस, तो उनको एल्वियोलाई बोलते हैं। तो एक एल्वियोलस लिया है आपने, तो हवा जो थी वो ऊपर से आई आई आई, इन पाइप में घुसी घुसी घुसी, फिर एक एल्वियोलस में, समझो कोई भी एक एल्वियोलस में आई और यहाँ पे रुक गई। अब एल्वियोलस बड़ा ही थरकी है, यू नो वाई। ये थरकी क्यों है एल्वियोलस? क्यों? इसकी गर्लफ्रेंड बहुत सारी है। ये एल्वियोलस के आजू बाजू बहुत सारी खून की नसें निकलती है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चिपकते हैं, वैसे एल्वियोलस से खून की नसें चिपकती हैं, और फिर ये हवा खून की नसों में घुस जाता है। ओके, पर ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, और एम्फीसीमा में क्या होता है? अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जो है ना, वो दो पाइप में होता है। एक है ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल। अगर ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल की पाइप फूक जाए, ब्रोंकस और ब्रोंकस की पाइप फूक जाए, तो उसको वो अस्थमा भी हो सकता है और वो ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। फूक जाना मतलब क्या? समझो ये पाइप है, इसमें से हवा ऐसे ट्रेवल कर रही थी, मस्त घूम रही थी और बाहर निकल गई थी। बाहर निकलती नहीं, बाहर तो ये ऐसे बंद हो जाता है, तो ऐसी जगह रुक जाती है हवा।
तो ये जो पाइप है ये मोटी हो जाए, ये पाइप गेंडी हो जाए, सांड हो जाए, तो जब पाइप सांड हो जाएगी तो हवा का जो खड्डा है ना, खड्डा, ये समझो पाइप था पहले नॉर्मल वाला पाइप है, जब पाइप मोटी हो जाएगी, सांडी हो जाएगी, गेंडी हो जाएगी, तो पाइप छोटी हो जाएगी अंदर से। मतलब पाइप का जो अंदर की जो जगह है ना वो छोटी हो जाएगी। पहले मोटी थी तो जगह ज़्यादा थी, पर जब पहले पतली थी तब जगह ज़्यादा थी, अब मोटी हो गई, गेंडी हो गई तो जगह कम हो गई। और जगह कम होने की वजह से हवा अब ज़्यादा आसानी से जा नहीं पा रही, देख रहे हो, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। अगर खाली मोटी रहती पाइप, ये जो पाइप है ब्रोंका है ये ब्रोंक्यूल मोटी रहती तो आराम से हवा जा सकती थी, पर टाइट कर दूं तो जाना मुश्किल हो जाता है हवा का। अब प्लस जैसे वाटर किंगडम की स्लाइड में पानी होता है, वैसे ही अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में ये पाइप के अंदर कुछ ज़्यादा ही चिपचिपा सेमड़ हो जाता है। नॉर्मली सेमड़ होता है पर ना के बराबर होता है, पर अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में ये सेमड़ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ये सेमड़ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। आप समझो ये पाइप छोटी हो गई, उसके अंदर सेमड़ भर गया, अब हवा कैसे जाएगा इसके अंदर? और जब हवा नहीं जा पाता तो आप खाना कैसे तोड़ेंगे? जो आपने बिरयानी खाई, फ्राइड राइस खाया, वो कैसे तोड़ोगे आप? वो तोड़ नहीं पाओगे, आप सीधा अल्लाह को प्यारे होगे, भगवान को प्यारे होगे। तो ये पाइप मोटी नहीं होनी चाहिए। ये पाइप मोटी क्यों हो जा रही है? ये पाइप अगर अस्थमा है तो आपके बॉडी एलर्जिक है, मतलब आपकी बॉडी छोटी छोटी चीज़ों पे मोटी हो, आपकी बॉडी है ना, समझो नॉर्मली मुझे कॉकरोच से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठंडी हवा से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फेल क्या बोलते हैं, फ्लावर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को देते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको अगर आप फ्लावर दे दो, कुछ अस्थमा वाले को, उनको कोई कुत्ता बिल्ली ला के दे दो, तो उनके जो कुत्ता बिल्ली जो फ्लावर होते हैं ना, उनका जो डट होता है या पोलन ग्रेन होता है, फ्लावर में पोलन ग्रेन होता है, कुत्ता बिल्ली में बाल होता है, वो बाल उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, ट्रकिया में जाता है, ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकिया या ब्रोंकियल्स में जाते ही ये बाल है ना इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इम्यून सिस्टम मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में योद्धा का सिस्टम होता है, और जब योद्धा का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो ये एरिया सूज जाती है, लाल हो जाती है, मोटी हो जाती है। नॉर्मली होना नहीं चाहिए, पर ये लोगों में ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है हमको नहीं पता, क्यों हो रहा है अभी तक हमको नहीं पता, हम लोग साइंस में इतने एडवांसमेंट नहीं हुए, पर हमको ये पता है कुछ लोगों में फ्लावर की वजह से या कुत्ता बिल्ली के बालों की वजह से, खाने की वजह से, ये पाइप में ये खाना, ये पाइप के बाल जब इस पाइप में घुसता है तो इस पाइप के आजू बाजू ड्रैगन्स होते हैं। जैसे इमेजिन करो ये पाइप है, आप पाइप देखते हो ना, पाइप के आजू बाजू बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के अलग अलग ड्रैगन होते हैं। इमेजिन करो सेल्स होते हैं नॉर्मली, इन सेल्स को बोलते हैं मैक्रोफेज, मास सेल, दुनिया भर के सेल होते हैं। तो जो भी कचरा आता है उसको ये खा जाते हैं। कोई बाल आ गया तो उसको खा जाएंगे, कोई डस्ट आ गया तो उसको खा लेंगे। पर अस्थमा वाले पेशेंट में क्या होता है, ये खाते हैं उसके बाद ये थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं उसमें से, मतलब तोड़ने के बाद थोड़ा सा टुकड़ा निकाल देते हैं और ये मेन सेल के पास जाता है। आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप के योद्धा हैं, ये छोटे मोटे योद्धा हैं, इनसे बड़े बड़े योद्धा हैं, तो उनके पास जाएंगे, उनको बोलते हैं टी सेल, बी सेल, उनको जाके बोलेंगे देखो कुछ गंदा सा आया है। नॉर्मली ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई वायरस आया तो ऐसा करना चाहिए था, पर ये छोटे मोटे डस्ट के लिए भी ये जाएंगे, उनको बताएंगे। तो अगली बार जब वो डस्ट आएगा, पहली बार समझो आप एक गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए थे, वो गर्लफ्रेंड को अस्थमा है, पर फ्लावर से आप अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लावर नहीं दे सकते। अब वो लड़की ना आज तक कभी फ्लावर के गार्डन नहीं गई, वो बेचारी घर में कैद थी, पर जैसे ही आपसे मिली और आप दोनों पहले दिन फ्लावर के गार्डन में घूमने गए, तो पहले दिन जब वो लड़की आई तो उसके अंदर फ्लावर के पोलन ग्रेन घुसे और पाइप में पहुंचा। पाइप में माइक्रोफेज बैठे हुए थे, उन्होंने ड्रैगन बैठे हुए थे, उन्होंने पोलन ग्रेन को खा लिया। नॉर्मली अगर नॉर्मल इंसान होता तो कुछ नहीं होता, पर ये लड़की को अस्थमा है, तो अस्थमा की वजह से ये माइक्रोफेज है, उस छोटा सा उसको खाने के बाद छोटा सा टुकड़ा लेंगे और ऊपर वाले सेल्स के पास जाएंगे, बी सेल्स बी सेल टी सेल्स के पास लेके जाएंगे, और उसके बाद बी सेल टी सेल एंटीबॉडीज बनाएंगे, और इसकी वजह से ये पूरा एरिया सूज जाएगा। उस इंसान का, जो लड़की है उसका सूज जाएगा, पूरे फेफड़े का पाइप सूज जाएगा। इसके से फेफड़े का पाइप, अगली बार जब वो लड़की जाएगी उसी फ्लावर में अपने गार्डन में उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तो वो फ्लावर जब घुसेगा तो बॉडी समझ जाएगी अरे ये आया था, पहले आया था, ये फ्लावर का टुकड़ा का पोलन ग्रेन आया था, और फिर बॉडी फट से एकदम क्विक इम्यून रिस्पॉन्स करेगी। उसके से उसका पाइप छोटा हो जाएगा, वो लड़की के जो पाइप्स हैं वो छोटे हो जाएंगे और उसके अंदर चिपचिपा म्यूकस सेमड़ भर जाएगा, उसके से हवा नहीं आर पार जा पाएगी, हवा आर पार नहीं जाएगी भी, और लड़की ऐसे करेगी उसके बॉयफ्रेंड के सामने शायद मर भी जाएगी अगर उसके पास दवा नहीं होगी अस्थमा की।
तो अस्थमा एक छोटा मोटा गेम नहीं है, बहुत लोग मर जाते हैं अगर उनको पता नहीं है अस्थमा है। तो अस्थमा में क्या होता है, पाइप मोटी हो जाती है और बीच में म्यूकस भर जाता है। क्यों भर जाता है, कि उनके जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा ही एक्टिव है, नॉर्मली नहीं होना चाहिए। मैक्रोफेज और बी सेल टी सेल को इतने एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, फ्लावर ये सब फ्लावर कॉकरोच वॉकरोच से एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, पर कुछ लोगों में ऐसा है। अब क्यों है हमको नहीं पता, पर है ऐसा लोगों में, और इसके से लोग मर जाते हैं। अब ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ब्रोंकाइटिस में भी सेम ही चीज़ है, पर इस बार कोई नॉर्मल चीज़ से नहीं हो रहा। आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हो, आप बहुत ज़्यादा चरसी हो, मतलब चरसी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हुक्का पीते हो, सिगरेट पीते हो, तो हुक्का और सिगरेट के अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना, वो आएंगे और ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देंगे, और मैक्रोफेज को एक्टिवेट करने के बाद दुनिया भर के इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होंगे, और इसकी वजह से यहाँ पे खून की नसें बढ़ जाएंगी, ये एरिया फिर से सूज जाएगा और पाइप छोटी हो जाएगी और इसमें म्यूकस भर जाएगा। तो ब्रोंकाइटिस इंसान की गलती की वजह से होता है, या वायरस घुस गया, कोई बैक्टीरिया घुस गया, या इंसान बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, हुक्का पीता है। ज़्यादातर जो ब्रोंकाइटिस है हुक्का सिगरेट पीने की वजह से होता है, बहुत कम है बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो जाए। और कभी कभी प्रदूषण की वजह से, कोई इंसान बहुत सारी कंपनियों में काम करता है, तो अगर आपकी पाइप छोटी हो रही है ब्रोंका या ब्रोंकियल पर प्रदूषण की वजह से, सिगरेट की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, तो वो होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंका मतलब पाइप होता है, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन हो जाना। सूजन होने की से पाइप छोटा हो जाता है। और अस्थमा क्या होता है, अस्थमा आपकी पाइप छोटी हो रही है, कंस्ट्रिक्ट मतलब छोटी हो रही है, इन्फ्लेमेशन है पर कंस्ट्रिक्ट है, सूजन हो रही है, छोटी हो रही है, ब्रोंका छोटी हो रही है, पर एलर्जन की वजह से आपकी बॉडी कुछ ज़्यादा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, जो एलर्जन है उनकी वजह से आपको हो रही है। एलर्जन क्या हो सकता है, पोलन के मतलब फ्लावर में से आपको मिल सकता है, खाने में मिल सकता है, वही लिखा है मैंने, और बालों में मिल सकता है, कुत्ता बिल्ली के बालों में मिल सकता है, गर्लफ्रेंड के बालों से भी एलर्जी हो सकती है। ओके, तो ये अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में यही फर्क है, दोनों सूजन करते हैं, पाइप को छोटा करते हैं, कंस्ट्रिक्ट करते हैं ब्रोंका या ब्रोंकियोल्स को, दोनों में म्यूकस भरता है। पर अस्थमा एलर्जिक रिएक्शन है, और ब्रोंकाइटिस आप चरसी हो, सिगरेट पीते हो, चरसी नहीं, आप सिगरेट पीते हो, आप गंदी कंपनियों में काम करते, धुएंदार कंपनियों में काम करते हो, या आपको बीमारी हो गई तो ब्रोंकाइटिस होता है। पर अस्थमा आपको बीमारी नहीं, आपको बचपन से आप ऐसी कंडीशन से पैदा हुए जो नॉर्मल चीज़ आपको खतरनाक कर सकती है। ओके, तो ये डिफरेंस है अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में। अब सिम्टम क्या है, अगर ऐसा हो जाए तो इंसान पहली बार सांस नहीं ले पाएगा, आपकी पाइप में म्यूकस भर जाए, आपकी पाइप छोटी हो जाए, तो जो आपने पहले देखो, आपने पहले आराम से सांस लिया, आराम से सांस लेने के बाद एक कुत्ते का बाल आ गया तो आपकी बॉडी एकदम एक्टिवेट हो गई, और इसकी वजह से अब जो पहली वाली हवा थी वो अंदर ही रह गई। इसकी वजह से आपको सीना एकदम भारी लगेगा, एकदम भारी भारी लगेगा। अब हवा अंदर नहीं ले पाओगे तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, आप ऐसे करो, ऐसा आप करोगे, है ना। वीजिंग ऐसा लगेगा आपके मुंह से सीटी की आवाज़ आ रही है, सीटी की अजीब सी आवाज़ है, उसको वीजिंगनेस बोलते हैं। तो पहली बात, आपको सीना भारी हो जाएगा, सीटी जैसी आवाज़ आएगी आपके मुंह से, और उसके बाद सीटी जैसी आवाज़ आने के बाद प्लस आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। ओके, तो ये इसके सिम्टम, म्यूकस भर गया है पाइप के अंदर तो सेमट भी निकलेगा, आप खांसोगे ऐसा खांसोगे, तो दोनों में सेम टू सेम सिम्टम है। बस ब्रोंकाइटिस में ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, ज़्यादा इंडस्ट्री में आते हैं, इसलिए बुखार भी चढ़ जाता है। तो ब्रोंकाइटिस में बस एक और चीज़ है, बुखार और हेडेक आ जाता है, जो अस्थमा में अक्सर नहीं आता। तो अब ट्रीटमेंट की बात कर ले, अगर आपको अस्थमा हो गया तो आप क्या करोगे, ब्रोंकाइटिस हो गया, क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हो, आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे स्टेरॉइड्स आते हैं, वो स्टेरॉइड्स लोगे, स्टेरॉइड्स मतलब चर्बी होते हैं, चर्बी से कुछ बनाए होते हैं, वो आप लोगे तो ठीक हो जाएगा। अब अस्थमा में क्या होता है, दवा खाओगे तो बहुत लेट असर होगा, दवा को लेट असर होता है, तब तक आप मर जाओगे, तो ना मरो। अब ब्रोंकाइटिस क्या धीरे धीरे होता है, अस्थमा अचानक से होता है, तो धीरे धीरे होने की वजह से आप दवा लेके बच जाओगे, पर अस्थमा अचानक से हो रहा है तो अस्थमा के लिए इनहेलर्स आते हैं। ऐसे आप ऐसे लोगे, ऐसे पंप लोगे मुंह के अंदर, ऐसे पहले इंसान रहेगा, ऐसे करेगा, फिर उसके मुंह में पंप डालेंगे तो इंसान थोड़ा शांत होता है, तो पंप बोलते हैं। तो पंप टाइप के होते हैं, कुछ शॉर्ट इनहेलर्स होते हैं, मतलब फटाफट असर दिखाते हैं। तो इंसान को जल्दी अटैक आया अस्थमा का तो फटाफट उसको लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेगा तो मर जाएगा। कुछ लॉन्ग टर्म इनहेलर होते हैं, मतलब सुबह जैसे दवा खाते हैं वैसे सुबह को पंप लेगा, रात को पंप लेगा, तो उसको लॉन्ग टर्म इनहेलर्स बोलते हैं। तो लॉन्ग इनहेलर्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट इनहेलर्स भी हो सकते हैं। शॉर्ट इनहेलर को रेस्क्यू इनहेलर भी बोलते हैं कि वो आपको अचानक वाली अटैक से बचाता है, अचानक वाली मौत से बचाता है, इसलिए रेस्क्यू इनहेलर भी बोलते हैं शॉर्ट टर्म इनहेलर को। और एक कंट्रोल इनहेलर भी होता है।
अब शॉर्ट इनहेलर में जो दवा होती है उसका नाम है सैल्ब्यूटामॉल, सैल्ब्यूटामॉल ये दवा का नाम है। सल्ब्यू ऐसे याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, पर फार्मेसी के बच्चे तो याद रखना पड़ेगा। और दवा लेते हो, ड्रग्स लेते हो जो स्टेरॉइड से बनती हैं, सूजन को कम करता है, तो आपकी जो पाइप सूजन है वो कम हो जाएगा स्टेरॉइड से लेते, तो उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप खा सकते हो या इंजेक्शन से भी ले सकते हो। सेम टू सेम ट्रीटमेंट आपका ब्रोंकाइटिस में भी होगा। पर ब्रोंकाइटिस में एक टाइप का ब्रोंकाइटिस है जिसको अपन ब्लू ब्लोटर भी बोलते हैं। अभी ब्रोंकाइटिस में क्या है, आपकी पाइप खराब हो चुकी है। अस्थमा में क्या आपने इनहेलर लिया अचानक से, पर ब्रोंकाइटिस में बहुत समय से आपकी पाइप खराब है, धीरे धीरे और ख़राब होती जा रही है, इसलिए आपको अचानक अटैक नहीं आता। अब अचानक अटैक नहीं आ रहा, बहुत धीरे धीरे पाइप खराब हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में। पाइप खराब होगी, देखो ऑक्सीजन कहाँ का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एल्विलाई में भी एक्सचेंज होता है और ब्रोंक्यूल्स में भी एक्सचेंज होता है। तो अगर ब्रोंक्यूल्स में ऑक्सीजन, ब्रोंक्यूल खराब हो गई, एल्विलाई तो नहीं खराब होता अस्थमा और इसमें क्या बोलते हैं अपना ब्रोंकाइटिस में, पर ब्रोंक्यूल खराब हो जाए, आपके जो पाइप है उसका ब्रोंक्यूल खराब हो जाए, तो ब्रोंक्यूल खराब होने की वजह से ऑक्सीजन कम जाएगा, और ऑक्सीजन कम जाएगा तो ऑक्सीजन कम जो होगा तो इंसान के नाखून पीले होने लगते हैं। कितने कैसे पीले पीले होने लगते हैं, तो ब्लू नेल्स हो जाते हैं, होठ पीले हो जाते हैं आपके, पीले नहीं ब्लू बोलेंगे ना, ब्लू पीला येलो होता है, तो इंसान के नाखून ब्लू ब्लू होने लगते हैं, होठ ब्लू ब्लू होने लगते हैं, ये सब चमड़ी के नाखून ब्लू ब्लू हो रहे हैं, और यहाँ तक जो मुंह के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है ये भी ब्लू ब्लू हो जाता है। ब्रोंकाइटिस अगर बहुत समय के लिए है, बहुत समय के लिए, तो एक्यूट क्रोनिक बोलेंगे, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ऐसा हो जाता है, नाखून ब्लू ब्लू हो जाते हैं बहुत समय से। अगर आपको ब्रोंकाइटिस है तो नाखून ब्लू ब्लू हो जाएंगे, आपके होठ ब्लू हो जाएंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लू कलर का हो जाएगा, जैसे समुद्र का ब्लू होता है ना वैसा वैसा ब्लू हो जाएगा। अब लास्ट में आपको एक डिजीज़ पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है एम्फीसीमा, क्या बोलते हैं एम्फीनीमा। अब एम्फीसीमा क्या होता है, एम्फीसीमा अगर आप कोई कंपनियों में काम करते हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं, तो या आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी कंपनियों में काम करते हैं जो बहुत प्रदूषण करती है, तो आपका जो एल्व्यूलाई है जहाँ एक्सचेंज होता है ये कभी कभी टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, और जब एल्व्यूलाई ख़राब हो जाता है तो आप सांस नहीं ले पाओगे। अभी क्या था, अगर ब्रोंकाई ख़राब हुआ तो एल्व्यूलाई तक हवा नहीं जा पाएगी, समझो ये ब्रोंकाई है और ये एल्व्यूलाई है, अगर ब्रोंकाई ख़राब हो गया तो एल्व्यूलाई तक हवा नहीं जाएगी, है ना। तो ब्रोंकाई ज़्यादा सीरियस है, क्यों, ब्रोंकाई भी हवा एक्सचेंज करता है खून की नस के साथ, एल्विलाई भी एक्सचेंज करता है, पर ये कम खतरनाक है, क्यों, ब्रोंकाई ठीक है खाली एल्विलाई खराब है, ब्रोंक्यूल्स ठीक है खाली एल्विलाई खराब है। और इसमें क्या था, ब्रोंक्यूल्स ही खराब हो गया था, एल्विलाई ठीक था, पर हवा पाइप से जाती है, तो ब्रोंक्यूल तो काम कर रहा है, तो यहाँ पे तो कम से कम हवा एक्सचेंज होगी, इधर नहीं होगी। पर इसमें क्या यही खराब हो गया तो ये भी एक्सचेंज नहीं करेगा, ये भी एक्सचेंज नहीं करेगा। अब रास्ता ही खराब हो गया तो डेस्टिनेशन पे कैसे एक्सचेंज होगा, तो ये क्या बोलते हैं ब्रोंकाई में दोनों खराब हो गए, ये खराब हो गया इसके तो ये भी काम नहीं कर रहा, इसमें खाली ये खराब है इसके तो ये तो काम कर रहा है ना, ये पहले आता है इसलिए काम कर रहा है। आप समझो आप पाइप में हो, पाइप जाके खत्म हो रही है ये इस एल्विलाई में, ब्रोंकाई में क्या होगा, पाइप ही खराब हो गई तो यहाँ तक तो हवा पहुँच ही नहीं पाएगी, इधर तक तो पहुँच ही नहीं पाएगी। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये पाइप तो ठीक है ये खराब है, तो कम से कम पाइप में तो हवा है, पाइप में हवा होने की वजह से पाइप में भी एक्सचेंज होता है हवा का, इसलिए ये कम खतरनाक है, ये ज़्यादा खतरनाक है। इसमें दोनों जगह पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एल्विलाई में भी नहीं हो रहा है, पाइप में भी नहीं हो रहा। अब एक्सचेंज नहीं होगा हवा, इसमें कम, इसमें एक्सचेंज हो रहा है थोड़ा बहुत हो रहा है, पर एल्विलाई में नहीं हो रहा, इसलिए इसमें कम खतरनाक। इसमें इंसान के नाखून ब्लू नहीं होते, इसमें पिंक कलर के हो जाते हैं, इंसान पूरा इंसान पिंक पिंक हो जाता है, इसलिए इसको पिंक पफर भी बोलते हैं, इसको ब्लू ब्लोटर बोलते हैं, इसको पिंक पफर बोलते हैं। एम्फीसीमा को पिंक पफर बोलते हैं और ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर बोलते हैं, कि उसमें ब्लू ब्लू हो जाते हैं, नाखून ब्लू हो जाते हैं, होठ ब्लू हो जाते हैं, इसमें होठ पिंक हो जाते हैं, बॉडी भी थोड़ी पिंक पिंक हो जाती है एम्फीसीमा में। वही सेम सिस्टम में हवा कम हो जाएगी तो आपको सीना भारी हो जाएगा, है ना, चेस्ट, और उसके बाद वही सेम सिम्टम आपको हो जाएंगे जैसे अस्थमा में होता है, शॉर्टनेस ऑफ सांस नहीं ले पाओगे, ओके, वही सब सेम सिम्टम्स होंगे, और वीजिंग अजीब सी आवाज़ निकलेगी, वही सब सेम सिम्टम्स होंगे इसके अंदर भी, और खांसोगे, जैसे अस्थमा में म्यूकस भर जाता तो खांसते हैं वैसे इसमें भी खांसोगे। और ट्रीटमेंट क्या है, स्टेरॉइड्स लोगे, इंजेक्शन लोगे, दवा खाओ, तो ये भी इसका ट्रीटमेंट है। अब दो और कंडीशंस है जो मुझे आपको बताना है, एक का नाम है
दोनों ऑक्यूपेशनल डिजीज है, एक का नाम है सिलिकोसिस, इसका नाम है एबेस्टोसिस। सिलिकोसिस के आप जो भी क्या बोलते कंपनियां होती है ना, बहुत सारी कंपनियों में कांच का काम होता है, बहुत सारी कंपनियों में सीमेंट वगैरह चाहिए होता है, तो उसमें सिलिका होता है। क्या होता है, मेकअप की कंपनियों में सिलिका होता है। जब आप वो सिलिका जो मेकअप की कंपनी इस्तेमाल करती है, जो सीमेंट की कंपनी इस्तेमाल करती है, वो सिलिका जब आप निकालते हो पत्थरों में से, तो वो सिलिका के डस्ट आपके लंग्स में फेफड़ों में घुस जाते हैं। फेफड़ों में जो घुसते तो पाइप को डैमेज कर देते हैं और इंसान धीरे धीरे करके उसकी सांस खत्म होने लगती है, इंसान मरने लगता है। तो जब भी आप ऐसी घटिया कंपनियों में काम करो जो आपको ऐसी हरकतें कराएं, तो प्लीज़ मास्क पहन के काम करें, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल अंदर ना जाए। पहले लोग ऐसे काम करते थे, बिना मास्क के काम करते थे और गरीब थे बेचारे और मर गए। ओके तो सिलिकोसिस की कंपनी में ना काम करें। एस्बेस्टोसिस क्या होता है, एस्बेस्टोस अपना क्या बोलते हैं सीमेंट में इस्तेमाल होता है। आप कभी केमिस्ट्री लैब में जाओगे, एक शीट होता है। एस्बेस्टोस कपड़ों में भी इस्तेमाल होता है, तो एक धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये धागे आपके पाइप में घुस जाते हैं। सिलिका भी धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, पर एस्बेस्टोस एकदम धागे जैसे, एकदम धागे जैसे छूने में भी होते हैं, पत्थर होते हैं जिसमें धागे जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, जो आपको एस्बेस्टोस शीट में बनाने में इस्तेमाल होता है, कपड़े के बनाने में इस्तेमाल होता है। तो जब आपके फेफड़ों में ये शीट घुस जाए तो ये पाइप को डैमेज करते, एल्विलाई को डैमेज करते, तो फिर से सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसी कंपनियों में काम ना करें। अगर काम कर रहे हैं तो फुल मास्क वास्क पहन के काम करें, वरना आपकी ज़िंदगी छूटेगी। गरीब लोग होते हैं, पैसा नहीं होता है खाने को, तो ऐसी कंपनी में काम करते हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज भी आती है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। और ये नोट्स आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट।